हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे बीए पार्ट फर्स्ट के सेकंड पेपर ह्यूमन ज्योग्राफी के टॉपिक कॉन्सेप्ट ऑफ मेन एनवायरमेंट रिलेशनशिप, मानव पर्यावरण संबंध संकल्पना। जैसा कि हम लास्ट लेक्चर्स में चर्चा कर चुके हैं कि मानव और पर्यावरण दोनों ही भूगोल की विषय वस्तु है। मानव प्रारंभिक जीवन से ही भोजन के लिए और अपनी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्यावरण पर निर्भर रहा है। पर्यावरण पृथ्वी पर प्रभावकारी दशाओं का ऐसा योग है जिसमें मानव, जीव जंतु तथा पादप समुदाय रहते हैं। ये सभी जैविक घटक अपने उद्भव, विकास तथा कार्य प्रणाली के अंतर्गत पर्यावरण से प्रभावित होते हैं और पर्यावरण के साथ अनुकूलन के तहत इसे भी प्रभावित करते हैं। इसलिए स्पष्ट है कि पर्यावरण जैविक तथा अजैविक घटकों का सामंजस्य स्थल भी है और पर्यावरण के भौतिक घटक तथा जैविक घटक परस्पर समायोजन के द्वारा पर्यावरण को संतुलित रखते हैं। अब अगर हम शाब्दिक रूप में पर्यावरण को स्पष्ट करना चाहें तो आसपास या पास पड़ोस, जो कि पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ है, अर्थात किसी स्थान विशेष में मनुष्य के आसपास भौतिक वस्तुओं का आवरण जिसके द्वारा मनुष्य घिरा होता है उसे पर्यावरण कहते हैं। संपूर्ण पृथ्वी के पर्यावरण को 3 वर्गों में बांटा जाता है: लिथोस्फीयर स्थलमंडल, एटमॉस्फेयर वायुमंडल और हाइड्रोस्फीयर जलमंडल। स्थलमंडल जिसमें समस्त आकृतियाँ, संरचनाएं, मृदा आदि आते हैं। वायुमंडल जिसमें मौसम और जलवायु के घटक आते हैं। जलमंडल में जल राशियाँ, उनकी गतियाँ और जलीय संसाधन आदियों को सम्मिलित किया जाता है। इन तीनों मंडलों के समावेशन से जहाँ पर जीवन संभव हो सकता है उसे जैव मंडल का नाम दिया गया है, जहाँ समस्त पादप जीव जंतु अपना विकास करते हैं। ये समस्त मंडल आपस में प्रतिक्रिया करते हैं और एक संपूर्ण भौगोलिक स्वरूप का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि भौतिक और रासायनिक परिस्थितियां जो भी है, जलवायु जो भी है, उन सब का एक विशेष समूह जो किसी प्रजाति विशेष के समूह या वृहद समुदाय को परिवृत करता है, वह जीवमंडल होता है। और जीवमंडल में विभिन्न आवास अपने भौतिक और जैविक तत्वों के अनुसार एक दूसरे से भिन्न पहचान भी कायम करते हैं। इस जीवमंडल में 2 विभिन्न स्वभाव वाले आवासों के मध्य का स्पर्श क्षेत्र संक्रमण क्षेत्र कहलाता है, जिसे हम इकोटोन कहते हैं। तो पृथ्वी तल पर निवास करने वाले जीवों के आवास के आधार पर जीवमंडल को हम पुनः 3 भागों में बांट सकते हैं, क्योंकि मानव पर्यावरण संबंध में पर्यावरण का वही भाग सम्मिलित होगा जो उससे प्रभावित करता है या प्रभावित
होता है। इसलिए हम जीव मंडल को ही यहाँ मानव का पर्यावरण मानकर उसका अध्ययन करेंगे। तो उस जीव मंडल को हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला स्वच्छ जलीय पर्यावरण, दूसरा सामुद्रिक पर्यावरण, तीसरा स्थलीय पर्यावरण। इसमें प्रथम स्वच्छ जलीय पर्यावरण, जो कि सागरीय पर्यावरण की अपेक्षा कम गहरा और सीमित प्राकृतिक सीमाओं में विस्तृत है। इसमें प्राकृतिक तत्वों का जीवों पर प्रभाव बदलता रहता है। यहाँ लवणों की मात्रा न्यून रहती है। लवणों की मात्रा वाष्पीकरण और वर्षण के द्वारा नियंत्रण भी रहती है। तो इसलिए क्योंकि यह मानवीय पर्यावरण को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है, इसलिए इस पर्यावरण को इसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। इसे पुनः 2 भागों में बांटा गया है, स्थिर जल या गतिशील जल पर्यावरण। गतिशील जल पर्यावरण के अंतर्गत नदियाँ, झरने, ताले सम्मिलित किए जाते हैं, जिसका अध्ययन हम धारा विज्ञान में करते हैं। और स्थिर जल पर्यावरण के अंदर हम झीलों, सरोवरों, दलदलों, अनूपों आदि का अध्ययन करते हैं, जिससे हम सरोवर विज्ञान के अध्ययन के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। दूसरा है सामुद्रिक पर्यावरण। यह भी जलीय पर्यावरण का ही एक प्रकार है, परंतु अपने आकार, गहराई तथा विस्तार के कारण अधिक स्थायी प्रकृति का रहता है। इसका अध्ययन मुख्यतः पैलेजिक एवं बैंथिक संयोगों के विवरण पर होता है। सागरीय जल वाले भाग को पैलेजिक कहते हैं। इस भाग में फ्लोटर्स और स्विमर अपने खाद्य जाल द्वारा संयोजित रहते हैं। सागरीय तलीय वाले भाग को पैंथिक कहते हैं, जिसमें सागरीय तली वाला भाग आता है, जहाँ शैवाल और जीव रहते हैं, तैरते नहीं हैं। सागरीय पर्यावरण को हम पुनः 3 उपविभागों में बांटते हैं। पहला समुद्र तटीय क्षेत्र या वैलापवर्ती क्षेत्र। यह क्षेत्र उच्च एवं निम्न ज्वार के बीच का तटीय क्षेत्र होता है, जो तट के निकट का तटवर्ती भाग होता है। यहाँ का जल छिछला होता है तथा ज्वार भाटे से प्रभावित रहता है। दूसरा उथले सागर तटीय क्षेत्र, जिसे हम नैऋतांचली क्षेत्र कहते हैं। इसका विस्तार 180 से 365 मीटर की गहराई तक होता है। यह महाद्वीपीय मग्न तट का उथला भाग होता है। प्रकाश, खाद्य पौधे, जल का संचरण तथा तापमान आदि तत्वों की अनुकूल दशाएं पाई जाती है, जिस कारण इसी भाग में अधिकांश समुद्री समुदाय निवास करता है। इसका निर्माण तूफानी लहरों द्वारा तटरेखा के शरण में होता है। तीसरा महासागरीय पर्यावरण। यह सागरीय भाग के ठीक ऊपर खुले सागरीय पर्यावरण का भाग होता है, जो सागरीय सतह से गहराई के साथ विभाजन में आने वाला प्रथम क्षेत्र होता है। उथले सागर के क्षेत्र के बाद का संपूर्ण क्षेत्र महासागरीय कहलाता है। इसे पुनः 3 भागों में बांटते हैं। वैलापवर्ती क्षेत्र, दूसरा सागरीय क्षेत्र और तीसरा सागर तलीय वितलीय क्षेत्र।
तीसरा पर्यावरण जो हम जैवमंडल को परिभाषित करने में करते हैं वो है स्थलीय पर्यावरण, जिसमें भूमि की सतह पर, सतह के नीचे तथा कुछ मात्रा में आकाश सम्मिलित होता है। यह जलीय पर्यावरण की तुलना में अत्यधिक परिवर्तनशील है। स्थलीय पर्यावरण में भौतिक, जलवायुगत एवं जीवन संबंधी कारकों द्वारा विभिन्न पारिस्थितिक स्थितियां बनती रहती हैं, जिसके कारण इसमें अधिक विविधता पाई जाती है। इसे 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला भूमिगत जीवों का समुदाय जो भूमिगत पर्यावरण कहेंगे। दूसरा सतही जीवों का पर्यावरण जिसे हम पृष्ठीय पर्यावरण कह रहे हैं। और तीसरा आकाशीय जीवों का पर्यावरण जिसे हम आकाशीय पर्यावरण कहते हैं। भूमिगत जीवों का जो पर्यावरण है उसके अंतर्गत प्रोटोजोआ, लार्वा, निमेटोड, छछूंदर आदि आते हैं। इनका वाष्य क्षेत्र 5 या 6 इंच तक रहता है। भूमि में शैवाल, बैक्टीरिया, कवक, प्रोटोजोआ, सूक्ष्म और सूक्ष्मकृमि कीट, मध्यजीवी, पौधों की जड़ें, बड़े कीट, केंचुए, बिल बनाकर रहने वाले जंतु आदि सम्मिलित होते हैं। दूसरा पृष्ठीय या सतही समुदाय, जिसके अंतर्गत वनस्पति आवरण और सतही जीव जंतु समाहित होते हैं, जिसका अध्ययन हम पादप समाज विज्ञान के अंतर्गत भी करते हैं। और तीसरा आकाशीय जंतु समुदाय, जिसे हम आकाशीय पर्यावरण भी कह रहे हैं, जिसके अंतर्गत आकाश में उड़ने वाले जीवों को रखा जाता है। जीव अपना भोजन, विश्राम तथा प्रजनन आदि कार्य स्थल पर करने के कारण इन्हें स्थलीय पर्यावरण में सम्मिलित किया गया है। इस प्रकार मानव पर्यावरण संबंध के अंतर्गत जिस पर्यावरण अर्थात हम जिस जीवमंडल का अध्ययन करेंगे उसको उपरोक्त वर्गों में बांटा गया है। अब हम बात करते हैं भौगोलिक पर्यावरण। जीवमंडल को जहाँ मानव अपने पर्यावरण के साथ क्रिया और प्रतिक्रिया करता है वह एक भूदृश्य का निर्माण करता है और वहाँ जो पर्यावरण विकसित होता है या जिस पर्यावरण का निर्माण होता है उसे हम भौगोलिक पर्यावरण कहते हैं। इसका अध्ययन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।